भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर हियर से एविडेंस आता है, जिसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति खुद नहीं देखता है लेकिन दूसरों से सुनी सुनाई बात को आके कोर्ट में बोलता है तो कोर्ट कहते हैं ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये सुनी सुनाई बात है। और जब भी कोई सुनी सुनाई बात आके कोर्ट में बोलेगा तो वह इनवैलिड होगा। कोर्ट में यह गवाही आमतौर पर मान्य नहीं होती है, क्योंकि जो बात सुनी गई हो वह गलत भी हो सकती है। सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी सच्चाई जांचना बहुत मुश्किल होता है। कोर्ट में जिस गवाह से सवाल जवाब नहीं हो सकता है उसकी बात कमज़ोर मानी जाती है, लेकिन कुछ मामलों में इसे स्वीकार किया जाता है, जैसे मरते समय दिया गया बयान। इसके अलावा सरकारी दस्तावेज में लिखे गए कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आमतौर पर जो खुद देखा या सुना हो वही सबसे मजबूत गवाह माना जाता है। और हियर से एविडेंस का मतलब ये होता है कि ये एक तरह की अफवाह है। लेकिन अगर सेक्शन 50 आप पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर, तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि वही गवाही मान्य होगी बस जो मान लो ए ने जो देखा है, मतलब मर्डर होते हुए देखा है, तो ये ओनली एडमिसिबल होगा, मान्य होगा। अगर ए ने कहीं तेज़ी से आवाज़ सुनी है और आवाज़ में क्या सुना है कि एक इंसान चाकू मार रहा है बी को, तो ये एडमिसिबल होगा। सेक्शन 50 कहता है जो भी इंसान देखता है क्राइम, जो भी सुनता है, जो भी फील करता है, तो वही मान्य होगा। हियर से एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल, क्योंकि इसकी ट्रुथफुलनेस जांचना मुश्किल होता है। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, अब ए है, ए बी को बताता है कि यार सी ने मर्डर कर दिया है। तो अब ए ने बी को बताया है, बी ने खुद तो देखा नहीं है। अगर बी जाके कोर्ट के अंदर बोले कि सर सी ने मर्डर किया है, तो ये इनएडमिसिबल होगा, क्योंकि ये सुनी सुनाई गवाही के अंदर आता है। अब सवाल आता है कि हियर से एविडेंस को क्यों नहीं माना जाता है। इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि यह गलत भी हो सकता है। अब मान लो ए ने बी से कुछ कहा, बी ने उसको गलत समझ लिया, तो ये इनएडमिसिबल होता है इसीलिए। और अब ये इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है। ए ने बी से कुछ कह रखा है और बी जज साहब को बताता है, तो जज क्या बी का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बी ने तो खुद देखा नहीं है, बी तो सुनी सुनाई बात बता रहा है। इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है, इसलिए यह गवाही अमान्य होती है। इसका हाई चांस होता है हियर से एविडेंस झूठा हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, फैब्रिकेटेड हो सकता है, इसलिए माना नहीं जाता है। उसके बाद सवाल आता है किन परिस्थितियों में हियर से एविडेंस को माना जा सकता है। सबसे पहले सेक्शन 26 बताता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कि जो भी इंसान मर रहा है, मरते हुए जो भी वो बोलता है तो उसकी गवाही मान ली जाती है। आमतौर पर जो खुद देखा या सुना हो वही सबसे मजबूत माना जाता है। अब दूसरा आता है रेस जेस्टे, यानी रेस जेस्टे का मतलब होता है कि क्राइम फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजैक्शन। यानी जैसे अब ए है, बी ने ए को चाकू मारा, बी बिल्डिंग से कूद के भाग गया, लेकिन ए के खून से भरी हुई टी शर्ट लेके बाहर आ रहा है ए, और सबको पता है रूम के अंदर सिर्फ बी गया था, और तुरंत मान लिया जाएगा कि बी ने ही इसका मर्डर किया है, चाकू मारा है। इससे कहते हैं रेस जेस्टे, यानी क्राइम फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन में काम हो रहा है, बी अंदर गया चाकू लेके ए को मारा, ए बाहर आ रहा है खून से सटपट लता, तो फिर क्या मान लिया जाएगा कि बी ने ही इसका चाकू मारा है। पब्लिक रिकॉर्ड, कोई भी सरकारी दस्तावेज में जो भी लिखा रहेगा उसको मान लिया जाएगा, क्योंकि सरकारी दस्तावेज आजकल सत्य माने जाते हैं। प्रीवियस प्रोसीडिंग, अब इसका मतलब होता है कि यदि किसी गवाह ने पहले किसी मुकदमे में गवाही दी है और अब वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, तो उसको ट्रू मान लिया जाता है। अब कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिसर्च करते हैं, फॉरेंसिक लैब के अंदर जाके जांच करके लाते हैं, कोई रिपोर्ट जज के सामने पेश करते हैं, तो जज साहब उसको ट्रू मान लेंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं। अगर लैंडमार्क केस देखें तो तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि हियर से एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल बिकॉज इट कैन बी अल्टर्ड वेरी इजली। कल्याण कुमार गगोई वर्सेस आशुतोष अग्निहोत्री की लैंडमार्क जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस ही मान्य होंगे और हियर से एविडेंस इज़ नॉट परमिसिबल। अगर इसको परमिसिबल किया भी जाएगा तो सिर्फ एक्सेप्शन के अंदर अगर फॉल करेगा तो। एक्सेप्शन क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन इज द एक्सेप्शन। अब अगर कंक्लूजन को पूरा आंसर को समराइज़ करें तो ये निकल के आता है, अदालत में ज़्यादातर मामलों में हियर से एविडेंस मान्य नहीं होता है क्योंकि हियर से एविडेंस को भरोसेमंद नहीं माना जाता है। कोर्ट उन्हीं गवाहों की बात को महत्व देता है जिन्हें खुद घटना देखी हो या सुनी हो। हालांकि कुछ खास मामलों में जैसे मरते समय का बयान ये मान्य होता है, ये ट्रू होता है। कुल मिलाकर सबसे अच्छा सबूत वही होता है जो खुद इंसान ने देखा हो या खुद उसने महसूस किया हो।